Hi guys, welcome back to my channel DevOps for Developers. I am Naresh. आज के वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे लास्ट टाइम हमने फंक्शनल इंटरफेस को देखा था। हमने कुछ खुद फंक्शनल इंटरफेस क्रिएट करे थे। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि एग्जिस्टिंग फंक्शनल इंटरफेस कौन से हैं। एग्जिस्टिंग से मेरा मतलब है जो जावा 8 में हमारे लिए बनाए गए हैं। एक रनेबल था जो ऑलरेडी था, लेकिन जावा 8 में बस उसको एक फंक्शनल इंटरफेस बोल दिया गया है। लेकिन कुछ फंक्शनल इंटरफेस हमारे लिए बनाए गए हैं ताकि हमारी लाइफ इजी हो सके। अब हम बात करते हैं एक के बाद एक उनके बारे में। पहला होगा प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट का यूज़ हम करते हैं कंडीशन चेक करने के लिए। आप लोगों ने अगर प्रोग्रामिंग की है, आई होप आपने करी होगी क्योंकि आपने जावा 8 के पहले तक पढ़ रखा होगा। तो अगर हमें कुछ टेस्ट करना है कि कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं, तो हम क्या करते हैं, हम इफ कंडीशन यूज़ करते हैं कि लाइक x इक्वल टू 5। तो ये स्टेटमेंट वैलिडेट होता है और यहाँ पे आइदर ट्रू आता है और फॉल्स आता है। तो प्रेडिकेट का यूज़ भी हम यही चेक करने के लिए करते हैं कि कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। अब हम देखते हैं प्रेडिकेट का एक एग्जांपल। अब मैंने ऑलरेडी एक क्लास बना रखी है जिसमें एक प्रेडिकेट का एग्जांपल मैंने डिफाइन करा है। अब प्रेडिकेट को डिक्लेयर करने का तरीका, प्रेडिकेट अब मुझे बताना है कि जैसे अगर आपको ध्यान हो, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया x। तो मुझे किस टाइप के वेरिएबल को वैलिडेट करना है, तो मुझे ये बताना रहेगा कि मेरे पास इंटीजर टाइप का वेरिएबल आएगा। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि लैम्बडा एक्सप्रेशन हम तभी यूज कर पाएंगे जब कोई फंक्शनल इंटरफेस हो। फंक्शनल इंटरफेस अगर कोई नहीं है तो उसको हम एज लैम्बडा एक्सप्रेशन यूज नहीं कर सकते। अब लास्ट वीडियो में आपको याद होगा तो मैंने बताया था कि ये जो है रिसीविंग पैरामीटर है। तो यहाँ हमने क्या बताया कि इंटीजर टाइप की वैल्यू आएगी और उसके बाद ये जो रहेगी हमारी फंक्शन की बॉडी रहेगी। अब हम ये चेक करना चाहते हैं कि जो वैल्यू मेरे पास आ रही है वो 5 एक इक्वल टू है क्या। अगर है तो हमें ट्रू मिलना चाहिए, नहीं तो फॉल्स। अब हम देखते हैं इसको टेस्ट कैसे करते हैं। टेस्ट करने के पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रेडिकेट दिखता कैसा है। ये प्रेडिकेट एक फंक्शनल इंटरफेस है जिसमें कि टेस्ट मेथड है। अब आप देखोगे इसमें क्या लिखा हुआ है कि इफ द इनपुट आर्ग्यूमेंट मैचेस द प्रेडिकेट। इसका मतलब क्या हुआ कि एक आर्ग्यूमेंट तो आएगा लेकिन उसको मैच करना पड़ेगा हमारी कंडीशन से। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कुछ डिफॉल्ट मेथड्स है हमारे लिए, लेकिन एब्स्ट्रैक्शन की बात करते केवल एक ही डिक्लेयर्ड मेथड है। ये भी डिफाइंड है, अगेन डिफाइंड डिफाइंड डिफाइंड, दैट्स इट। अब हम यहाँ पे जाते हैं। हमने कंडीशन क्या बोली कि अगर x इक्वल टू 5 है तो मतलब क्या हुआ, कंडीशन ट्रू होना चाहिए। अब हम इसको टेस्ट कैसे करेंगे कि x इक्वल टू 5 है। अब मैं मेरा लास्ट एग्जांपल ओपन करता हूँ। आपको यहाँ पे याद होगा कि मैंने टेस्ट मेथड डिक्लेयर की थी और जब उसे एक्सेस करने का टाइम था तो मैंने यहाँ पे टेस्ट मेथड को कॉल करा था, tfi.test मेथड। वैसे है हम यहाँ पे क्या करेंगे कि प्रेडिकेट का जो वेरिएबल है उसके थ्रू हम टेस्ट मेथड को कॉल करके हम वो नंबर देंगे जिसको हमें टेस्ट करना है कि 5 के इक्वल टू है कि नहीं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्रेडिकेट उसकी टेस्ट मेथड को कॉल कर रहे हैं। अब इसकी बॉडी कहाँ पर है, ये रही इसकी बॉडी, ये भी हमने ही डिफाइन करी है, राइट। हम एक नंबर पास कर रहे हैं तो ये कह रहा है कि नंबर इज इक्वल टू 5। अब ये ट्रू या फॉल्स देगा। सेम अब मैं एक और कंडीशन ले रहा हूँ, सॉरी एक और बार इस वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर रहा हूँ। मैं वेरिएबल की वैल्यू 5 दे रहा हूँ। अब मैं चेक कर रहा हूँ कि ये जो टेस्ट है ये पास हो रहा है कि नहीं। सो लेट्स से पहले हम एग्जिस्टिंग जो दूसरी मेथड से उनको कमेंट कर देते हैं। पहले केस में क्या बोल रहा है वो कि नंबर 10 इज इक्वल टू 5, जो कि फॉल्स है। कैसे फॉल्स है, यहाँ पे 10 इज इक्वल टू 5 फॉल्स आएगा। सेकेंड टाइम हमने 5 दिया तो डेफिनेटली नंबर 5 इज इक्वल टू 5 एंड इट इज ट्रू। अब हमारे पास एक और ऑप्शन है, हम मल्टीपल प्रेडिकेट दे सकते हैं। एक ये प्रेडिकेट 2। अब मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा कि x लेस देन 3। अब मैं एक कंडीशन और बना रहा हूँ कि लेस देन 5 है और लेस देन 3 है। अब मैं इसको इक्वल टू 5 की जगह लेस देन 5 और लेस देन 3। टेस्ट, ये हो गया। अच्छा, एक मैंने यहाँ मिस्टेक कर दी, प्रेडिकेट डॉट टेस्ट नहीं होगा, प्रेडिकेट एक प्रेडिकेट और दूसरे में दूसरा प्रेडिकेट जोड़ रहा हूँ कि दोनों मिला के ट्रू होना चाहिए। एंड दूसरा प्रेडिकेट डॉट टेस्ट। अब मैं नंबर दे रहा हूँ 2। अब इसको अगर मैं ध्यान, अच्छा माय मिस्टेक, प्रेडिकेट 2 और एंड के बाद
टेस्ट टू, करेक्ट। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये प्रेडिकेट प्लस ये प्रेडिकेट दोनों के साथ में मुझे टेस्ट करना है कि ट्रू आ रहा कि फॉल्स आ रहा, मतलब जो 2 है वो लेस देन 3 और लेस देन 5 है। लेट्स टेस्ट। अब यहाँ पे ट्रू आ गया। अब मैं यहाँ पे 4 नंबर देता हूँ जिससे पता चलेगा कि एक कंडीशन फेल हो रही है और एक कंडीशन पास हो रही है, उस केस में क्या हो रहा है। अभी फॉल्स आ गया क्यों? क्योंकि एंड का मतलब होता है दोनों कंडीशन का आपस में ट्रू होना। अब अगर एक भी फेल हो गया इसका मतलब ये फेल हो गया। तो हमने प्रेडिकेट में क्या समझा कि एक तो हम इंडिविजुअल प्रेडिकेट भी दे सकते हैं, दूसरा हम दो प्रेडिकेट को आपस में जोड़ भी सकते हैं। अब शायद यहाँ पे एक और मेथड और भी है, उसको भी टेस्ट कर लेते हैं। और अब यहाँ पे 4 दूंगा तो 4 ट्रू आना चाहिए सेकंड केस में, क्योंकि दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 9 दे देता हूँ, अब 9 के केस में फॉल्स, क्योंकि दोनों के दोनों केस में 9 जो है ना तो लेस देन 3 है ना तो लेस देन 5 है। अब हम एक निगेट के बारे में बात करते हैं प्रेडिकेट में। सो प्रेडिकेट की अगर हम इंटरफेस को अगर देखें तो हमने टेस्ट के बारे में बात करी, हमने एंड के बारे में बात करी, निगेट के बारे में हम देखते हैं कि निगेट क्या होता है। सो निगेट मतलब नेगेटिव। मैंने ऑलरेडी एक प्रेडिकेट बना लिया है, अब उस प्रेडिकेट का मुझे नेगेटिव बनाना है। जैसे मेरा पहला प्रेडिकेट है कि x लेस देन 5 है तो उसको ट्रू देना चाहिए। अब अगर मुझे इसका नेगेटिव बनाना है कि अगर x लेस देन 5 है तो उसको फॉल्स देना चाहिए, तो मुझे नया प्रेडिकेट बनाने की जगह मैं निगेट यूज़ कर सकता हूँ। अब आप कहेंगे कि इतने छोटे के लिए निगेट क्यों होती है, हम तो एक नया बना सकते थे। पर यहाँ तो ये एक लाइन का कोड है, हो सकता है आपकी 50 60 70 लाइन की एक मेथड हो जो कि एट द एंड कुछ कैलकुलेशन करके आपको ट्रू या फॉल्स दे रही है। अब आपको करना ये है कि आपको उसका अपोजिट आउटपुट चाहिए। सो आप कह सकते हो कि हम तो मेथड का टाइप ही रिटर्न की जगह फॉल्स कर देंगे कंडीशन के बेस पे, पर जरूरी नहीं है कि आपके पास ऑप्शन हो कि आप उस मेथड को मॉडिफाई कर सको। इसलिए ये ऑप्शन हमें मिला है कि हम एग्जिस्टिंग जो मेथड जो प्रेडिकेट है हमारे पास उसका निगेट कर सकें। ये भी इंटीजर ही रहेगा, निगेट प्रेडिकेट। सिंपल, इसको कोई पैरामीटर कुछ भी वैल्यू पास नहीं कर, कोई आर्गुमेंट पास नहीं करना है, सॉरी, ये हमें निगेट दे देगा। अब हमें टेस्ट करना है नेगेट। अब आप देखोगे तो मैं इसको 3 पास कर रहा हूँ, और मैं कौन सा प्रेडिकेट यूज कर रहा निगेट बनाने के लिए, मैंने प्रेडिकेट। तो अगर मैं 3 दे रहा हूँ नॉर्मल केस में ट्रू देगा। अगर मैं काम करता हूँ 4 ही दे देता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे 4 दिया है। ओके सॉरी, प्रेडिकेट 2 के लिए 4 दिया था मैंने, पर ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में इसे ट्रू देना चाहिए, लेकिन जस्ट बिकॉज ये निगेट है तो ये फॉल्स देगा। ये आपने देखा कि निगेट फॉल्स है। अब एक कंडीशन या एक मेथड और है, और के बारे में शायद हमने बात कर ली है, करेक्ट। अब एक आखिरी मेथड बची है इस इक्वल। इस इक्वल का क्या है कि ये आप ध्यान दोगे तो एक स्टैटिक मेथड है। लेट्स सी इसका एग्जांपल कैसे बना सकते हैं हम। अब ये स्टैटिक मेथड है तो मुझे क्लास इंटरफेस के नेम के थ्रू से यूज करना पड़ेगा इज इक्वल। अब मुझे बताना है कि कोई सी भी चीज इसकी अगर इक्वल होगी तो ट्रू मिलना चाहिए। अब मैं इसका एक प्रेडिकेट बनाने जा रहा हूँ। अगर आप देखोगे तो इसका रिटर्न टाइप क्या है, प्रेडिकेट। मतलब मुझे प्रेडिकेट का वेरिएबल बनाना है। अब डेफिनेटली ये मैं स्ट्रिंग ले लेता हूँ उसे। अभी इसका रिटर्न टाइप देख लेते हैं क्या है, जेनरिक है, राइट। अब मैंने स्ट्रिंग क्यों लिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग पास करा है। अब मुझे चेक करना है कि इसको टेस्ट कैसे करते हैं। अभी प्रेडिकेट और डेफिनेटली मुझे टेस्ट मेथड को कॉल करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे एबीसी की जगह एबीडी की जगह डी एफ देता हूँ, सो लेट से क्या होता है, इज इक्वल्स एग्जाम्पल। क्या दिया इसने, फॉल्स दिया, क्योंकि मैंने डी एफ लिखा था। लेट से एबीडी, आपको दिख रहा है इसने ट्रू दिया। सो टेस्ट इक्वल्स काफ़ी सिमिलर है, लेकिन अपनी अपनी चॉइस है कि हमें प्रेडिकेट कैसे क्रिएट करना है। हमारे पास ज़्यादा बड़ा कंटेंट नहीं है। अब जैसे यहाँ तो मुझे कंडीशन सेटिस्फाई करनी थी लेस देन 5, मैं यहाँ पे कैसे लिखूँ लेस देन 5। अगर मुझे केवल इक्वल चेक करना है तो मैं इसके लिए जा सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे कुछ कंडीशन है 4 5 10 15 20 25 लाइन का कोड है, डेफिनेटली मुझे यहाँ इसको यूज़ करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट फंक्शनल इंटरफेस,
सप्लायर। थैंक यू।